थैंक यू इंडिया। जा रहे हैं और भारत ने विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान ने राहत सामग्री के साथ इंडियन वायुसेना स्टेशन से म्यांमार के लिए उड़ान भरी। भारत की तरफ से भूकंप प्रभावित म्यांमार में 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है। भारत की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड मूव एंड ऑपरेशन ब्रह्मा जो लॉन्च किया गया, उसमें इतना ज्यादा उन्होंने एफर्ट्स कर रहे हैं और इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने एड भेजी है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन ऐसी भयानक और डराने वाली परिस्थितियों के बीच भारत ने कभी किसी राष्ट्र से मुंह नहीं मोड़ा। भारत ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया और अब म्यांमार के लोग भारत का बार बार शुक्रिया कर रहे हैं। अर्थक्वेक की जो उसकी जो कितना एक्सट्रीम था, वो 334 एटम बमों के बराबर उसकी शिद्दत थी। भाई क्या बात है, अनप्रेसिडेंटेड मिशन ब्रह्मा फॉर जो वहां पर जल्जले से लोग मारे गए हैं, अभी जख्मी हैं, निकल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, म्यांमार की इस समय क्या स्थिति है, क्या हालात है। म्यांमार में कितना हाई स्पीड पे जो है भूकंप आया हुआ था। वहां पर लोगों की जिंदगी और मौत के बीच के तांडव के बीच भारत ने म्यांमार की मदद करी है, जिसके लिए म्यांमार के लोग काफी ज्यादा शुक्रियादा हैं। उन्होंने थैंक यू इंडिया और मोदी जी को थैंक यू बोल रहे हैं, भारत की बहुत तारीफें कर रहे हैं कि कोई देश हमारे आगे नहीं आया, हमारे साथ नहीं दिया, सिर्फ भारत ने ही हमारी मदद करी है। करीब 3000 से ज्यादा लोग जो हैं इस भूकंप में मारे जा चुके हैं। कई ज्यादा तादाद में महिलाएं हैं जो इस भूकंप में मारी जा चुकी हैं। तो म्यांमार की जो मदद है वो इस समय भारत कर रहा है और काफी हद तक भारत ने जितना हो सके भारत ने मदद करी है म्यांमार की। तो म्यांमार के लोग इस समय काफी ज्यादा खुश हैं कि भारत जो है वो हमारी मदद कर रहा है और भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। वो खबर इससे ज्यादा बड़ी है। भाई क्या बात है, अनप्रेसिडेंटेड मिशन ब्रह्मा फॉर जो वहां पर जल्जले से लोग मारे गए हैं, अभी जख्मी हैं, निकल रहे हैं, आप जानते हैं, म्यांमार में। तो म्यांमार में अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए भारत की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड मूव एंड ऑपरेशन ब्रह्मा जो लॉन्च किया गया, उसमें इतना ज्यादा उन्होंने एफर्ट्स कर रहे हैं और इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने एड भेजी है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन। इसके में क्या क्या हो रहा है, अब इसके ऊपर क्या क्या और हो चुका है। तो जो है शिप INS घड़ियाल डिपार्ट्स फ्रॉम, वो गया है वहां पर 442 मेट्रिक टन्स ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स लेकर। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल यूनिट है वो वहां पर बनाया गया और उसमें जो है, अब आपको पता है कि इससे पहले भी एक जगह ऐसी थी कि जहां पर कुछ ऐसी आफत आई। एक और जो है वो ये है कि C-130J डिपार्ट्स फॉर मंडाले फ्रॉम दिल्ली और उसने जो है 16 टन्स ऑफ एसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन एड, राइस एंड फूड आइटम्स जो है वो लेकर गया है। तो इसी तरह आप चलते चले जाएं तो ये इतना ज्यादा एड वहां पर भेजी जा रही है भारत की तरफ से। फिर शिप्स INS सपुत्रा एंड सवित्री अराइव्ड इन यंगून टुडे। और इसमें जो एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया तो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि म्यांमार और थाईलैंड में अर्थक्वेक की जो उसकी जो कितना एक्सट्रीम था, वो 334 एटम बमों के बराबर उसकी शिद्दत थी। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा ये जल्जला आया है। और इसमें जो है कहा जा रहा है कि जो इसमें हैं एक्सपर्ट्स के 10,000 तक भी हो सकती हैं, इतनी बढ़ सकता है ये। अच्छा, अब हमने ये आपको बताया कि जी ये तो ये है, इसमें इतना ज्यादा अमेजिंग, वेल डन इंडिया, क्या बात है। वैसे भी हम देखते हैं बहुत दफा, मतलब वो तो करते ही रहते हैं भारत की तरफ से। तो पूरी दुनिया में कहीं पर कोई ऐसा आफत आती है तो सबसे पहले एड पहुंचती है। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे तो अनबिलीवेबल वो मदद करते हैं कंट्रीज की। वैसे भी उनके बजट में कितना पैसा रहता है दूसरे कंट्रीज के लिए। स्वागत है मोदी
जो कि एक उन्होंने उसका वो रखा और उसके थ्रू 32 लाख मुसलमान खानदानों को जो है वो दिए गए हैं, गिफ्ट्स दिए गए हैं। अब ये 32 लाख के हैं या मेरा ख्याल है इससे कहीं से 32 लाख तो कोई चीज ही नहीं है उनकी। 32 लाख फैमिलीज के लिए होंगे, वो तो कोई चीज ही नहीं है उनके लिए। तस्वीरें खिंच जाएं, मीडिया पे खबर चल जाए, बस हमारा काम हो गया ना। अगर दुश्मन में भी कोई अच्छाई आपको नजर आए तो आप उसकी तारीफ करना चाहिए, तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। भारत का जो ये ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसमें इंडिया लगातार बहुत सारी मेडिकल सप्लाईज, हर टाइप की हेल्प, चाहे इन लोगों को मेडिसिन चाहिए, टेंट्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चाहिए, की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से, चाइना है उसने भी अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। मैं आपको इस वक्त आपके सामने कुछ फुटेजेस और उसका जो मरकज है, जो उसका जहां से वो चला है, जलजला उठा है, अगर वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा तो तबाही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा वो डेप्थ में जाएगा, जितना ज्यादा नीचे से जलजला आएगा, उतनी ज्यादा तबाही कम होगी। तो इसलिए जो शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तबाही लाते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ऊपरी सतह से ये आया है, तो इसलिए ये तबाही बहुत ज्यादा लेकर आया है। जो सर्वे किए गए हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 7.7 इसको रिकॉर्ड किया गया, और इसकी स्वागत मोदी, जो कि एक उन्होंने उसका वो रखा और उसके थ्रू 32 लाख मुसलमान खानदानों को जो है वो दिए गए हैं, गिफ्ट्स दिए गए हैं। अब ये 32 लाख के हैं या मेरा ख्याल है इससे कहीं से 32 लाख तो कोई चीज ही नहीं है उनकी। 32 लाख फैमिलीज के लिए होंगे, वो तो कोई चीज ही नहीं है उनके लिए। तस्वीरें खिंच जाएं, मीडिया पे खबर चल जाए, बस हमारा काम हो गया ना। अगर दुश्मन में भी कोई अच्छाई आपको नजर आए तो आप उसकी तारीफ करना चाहिए, तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से म्यांमार की क्या स्थिति है, क्या हालात है, क्या कगार आ गई है। म्यांमार की सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो चूर चूर हो गई भूकंप के तहत। अब जब से ये भूकंप आया है उसके बाद से भारत ने म्यांमार की पूरी तरह से मदद करी है। जितना भी बन पाया भारत ने म्यांमार की मदद करी है, और म्यांमार के लोग जो हैं काफी हद तक अब सुरक्षित भी हैं। करीब 3-4 हजार लोग जो है इसमें मारे जा चुके, जिसमें बच्चे और महिलाओं की तादाद जो है वो काफी ज्यादा है, कई ज्यादा है। अब म्यांमार में इतनी गंदी तरीके से भूकंप आया था जिसकी वजह से लोगों के काम भी जो है वो ठप रह गए, क्योंकि बिल्डिंग्स गिरी हैं वहां पे, तो लोगों के जो दुकानें हैं, घर हैं, वो भी टूट गए हैं। भारत ने कई हद तक जितना बन पाया मदद करी है, लेकिन म्यांमार की स्थिति जो है अभी भी पूरी तरह से संभली नहीं है। और आपने इंट्रो में देखा कि कैसे म्यांमार के लोग जो हैं वो भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू इंडिया, थैंक यू भारत कह रहे हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारत जो है वो किस हर देश की मदद करता है। वहीं म्यांमार के लोगों का कहना है कि हमारे मुसीबत के वक्त, जिंदगी और मौत के तांडव के बीच में कोई देश सामने नहीं आया सिवाय भारत के, सिवाय नरेंद्र मोदी जी के। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मदद करी है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है, वहाँ की आवाम का कहना है। वहीं बाकी और देशों का कहना है कि दूर रहो, खुश रहो, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन भारत जो है वो अपने पड़ोसी देश हो, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, उसकी मदद मुसीबत के वक्त मदद ज़रूर करता है, चाहे अब वो पाकिस्तान क्यों ना हो, चाहे चाइना क्यों ना हो।
तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।